तो हेलो बच्चों लोग देखो, एक सम्स आता है 23.2 का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है, ठीक है, कुछ एंगल्स है जो आपको याद करना पड़ता है टेबल, जिससे एक सम्स आता है 23.2 से मैथ्स में, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बहुत लोगों को है कि टेबल याद नहीं होता, बहुत लोगों को है कि टेबल याद हो जाता है, ठीक है। अब जिसको टेबल याद नहीं है वो कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की है, टेबल को याद भी नहीं करना पड़ेगा, बड़ा सा टेबल आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, और बिना याद किए आप इसको पूरा टेबल निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए बस आपको क्या याद करना पड़ेगा, आपको जो पहला चैप्टर में था साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, वैसे सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। ये बस टेबल याद होना चाहिए, बाकी आप कोई भी एंगल निकाल लीजिएगा, कोई भी एंगल। कैसे? तो देखिए आपको क्या करना है, आपको पी बी एच, उतना बड़ा टेबल तो याद नहीं होगा, लेकिन ये छोटा सा टेबल आपको याद हो जाएगा, मुझे पता है, छोटा सा टेबल है, ठीक है, छोटा सा टेबल आपको याद हो जाएगा। क्या टेबल है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। देखिए टेबल ये बोलता है 0 1 1 रूट 3 1 1 रूट 3 1 1 0 1 2 रूट 2 2 1। बस ये टेबल याद कर लीजिए। याद करने का भी ट्रिक कीजिए, 0 1 1 रूट 3 1, इसको उल्टा कीजिए तो 1 रूट 3 1 1 0, फिर 1 2 रूट 2, फिर उल्टा कर दिए 2 1। अब यहाँ से आप किसी का वैल्यू निकालिए। लेट से आपको निकालना है, लेट से आपको निकालना है सेक 45 डिग्री का, सेक 45 डिग्री। तो सेक क्या होता है बाबू? सेक होता है एच बाई बी, एच बाई बी, ठीक है। तो एच में 45 कितना है? रूट 2, और बी में 45 कितना है? 1, तो रूट 2 बाई 1 यानी कि रूट 2। तो आप देखिए सेक 45 का वैल्यू कितना है? सेक 45 का वैल्यू रूट 2, ठीक है। वैसे देखिए आप और बोलिए और किसका निकाले, जैसे मान लीजिए आप निकाले 10 60 डिग्री का, ठीक है। तो 10 60 क्या था? पी बाई बी, तो पी कितना 60 डिग्री में? रूट 3, बी कितना 60 डिग्री में? 1, रूट 3 बाई 1 यानी कि रूट 3, ठीक है। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3। आप कोई भी एंगल इस छोटे से टेबल से निकाल सकते हैं। तो आपके तो एग्जाम में कोई ऐसा नहीं 4-5 सम्स आने, एक सम्स आने वाला है। अगर आपको याद भी नहीं हो रहा तो ये टेबल अगर आप थोड़ा सा याद करके जाइए, जल्दी से जाकर एनसीईआरटी के बुकलेट के पीछे में लिख लीजिए, रफ में लिख लीजिए उसको, और उसके बाद जब जरूरत पड़े तो इसी की मदद से जो एंगल आपको जरूरत है वो एंगल को निकाल लीजिए, उसको पुट कर दीजिए। तो आपको अगर ये टेबल याद नहीं है तो ये ट्रिक जो है ये आपको बहुत काम कर सकता है, वो 3 मार्क्स को गेन कर